नमस्ते, मेरा नाम पुष्पक है। मेरा घर का नाम मुन्ना है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल का था। मेरी लंबाई 6 फुट की है। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरी मॉम की उम्र उस वक्त लगभग 42 साल की थी और वह विधवा है। मैं जब छोटा था तभी मेरे पिताजी चल बसे थे। मेरी मॉम का रंग सांवला है और उनके 38 इंच के हैं। मॉम की कमर 34 इंच की होगी और वो 42 के हैं। और वो हमेशा बहुत मादक लगती है। जबकि ये घटना है तब मेरी मॉम की फिगर बड़ी मादक थी। पापा की मौत के बाद मॉम ने अपनी लाइफस्टाइल बदली नहीं थी। हम लोग एक रईस परिवार से हैं और पापा ने मेरी मॉम के लिए अपार धन दौलत छोड़ी थी। मेरी मॉम ने मुझे हमेशा ही खुली छूट दी थी, जिससे मेरा बचपन भी बड़ा मस्त गुजरा था। मुझे किसी बात की कमी नहीं रही थी। मैं और मेरी मॉम हम हमेशा एक दूसरे से बहुत खुले रहे हैं और इसी वजह से हम हमेशा एक दूसरे से अपना सब कुछ शेयर करते हैं। मैं उनसे अपनी एक एक बात शेयर करता हूँ, जैसे मेरे प्रॉब्लम्स, लड़कियों से दोस्ती या और भी सब कुछ मैं अपनी मॉम से बता देता हूँ। मॉम भी मुझसे सब बातें शेयर करती हैं। जब से पापा जी चल बसे हैं, शायद तभी से हम दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। मेरी मॉम ने मुझसे इतना खुलापन शायद इसीलिए रखा था ताकि हमारी दौलत का कोई नाजायज फायदा न उठाए और हमें ब्लैकमेल आदि न करे। पापा के जाने के बाद मेरी मॉम ने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए एक आदमी को सेट कर रखा था। वो हमारे ही घर आता था और उनके साथ करके चला जाता था। मैंने उस आदमी को एक बार घर में घुसते देखा था। उस समय मैं अपने कॉलेज जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी मॉम ने मुझसे इस आदमी के बारे में कभी नहीं बताया था, जबकि हम दोनों एक दूसरे से हर तरह की बात कर लेते थे। मैंने कुछ नहीं कहा और छिपकर उस आदमी को चेक करने लगा। वो आदमी घर के अंदर गया और मेरी मॉम से बात करने लगा। मैं छिपकर उन दोनों को देखने लगा। मेरी मॉम उससे करने लगी और कुछ ही देर में उन दोनों के बीच सब होने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो आदमी अपने कपड़े पहनकर मेरे घर से चला गया। इस घटना को मैंने बहुत सामान्य तरीके से लिया, क्योंकि मैं भी समझता था कि मेरी मॉम अब भी जवान है और उनको अपनी भूख को शांत करने का अधिकार है। मैं मॉम के साथ सामान्य जीवन बिताने लगा। वो आदमी भी हफ्ते में 2 बार मेरी मॉम के पास आता रहा। वो उनको सुख देकर चला जाता था। मॉम उसको कुछ पैसे भी देती थी। एक बार ऐसे ही मॉम के साथ बातचीत की, लेकिन तब मुझे उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मॉम को लत है। मैं सिर्फ उनकी जिस्मानी भूख को एक सामान्य भूख समझकर चुप रहना उचित समझता था। मैं आपको बता दूं कि पापा के समय से ही मेरी मॉम को शराब पीने की आदत है, जिसके चलते उन्होंने मुझे भी 18 साल का होते ही साथ में बैठकर पिलाना शुरू कर दिया था। वो शराब के साथ सिगरेट भी पीती थी। उन्होंने ही मुझे सिगरेट पीना सिखा दिया था। शुरुआत में एक दिन मॉम ने मुझसे सिगरेट जला कर देने का कहा। मैं मॉम को सिगरेट जलाते हुए देखता था, सो मैंने भी उनके जैसे ही सिगरेट जलाकर एक कश खींचकर उनको दे दी थी। उसके बाद से मैं अपनी मॉम के साथ शराब और सिगरेट का मजा लेने लगा था। एक बार हम दोनों पीने बैठे थे। मेरी मॉम को विस्की पीना बहुत पसंद है और मुझे भी उनके साथ ही पीने में मजा आता है। हम दोनों हफ्ते में 2-3 बार एक साथ बैठकर शराब और सिगरेट का मजा लेते रहते थे। इस बार मेरे जन्मदिन पर मॉम ने मेरे लिए विस्की की 3 बोतल का सेट गिफ्ट किया। मुझे उनका ये गिफ्ट बहुत पसंद आया और मैंने उनको अपनी बाहों में भर के खूब लाड जताया। जब भी मैं मॉम को हक करता था तो मुझे उनके मम्मे बेहद मस्त लगते थे। कुछ देर बाद मैंने केक काटा और मॉम को केक खिलाने के बाद हम दोनों ने पीना शुरू कर दिया। हम दोनों ने दारू पीते पीते बहुत ज्यादा पी ली। सिगरेट का मजा भी हमारी पार्टी में रंग जमा रही थी। हम दोनों ने करीब 4 घंटे तक दारू पी और पूरी बोतल खत्म कर दी। अब हम दोनों को दारू चढ़ी हुई थी और उसी समय हम दोनों के बीच बात होते होते जिस्मानी भूख को लेकर बातचीत होने लगी। उस दिन मॉम ने मुझे बताया कि वो उस समय किसी के साथ जिस्मानी भूख का मजा ले लेती हैं, जब मैं कॉलेज में होता था। मैंने भी नशे में कहा, हाँ मॉम, मुझे इस बारे में पहले से पता है। मॉम ने मुझसे पूछा, तुझे कैसे पता है? मैंने बिंदास कह दिया कि मैंने आपको एक बार उस मरियल से आदमी से घापा गप करते देखा था। उस आदमी को मरियल कहने पर मॉम हंसने लगी। मैंने आगे कहा कि जब से मैंने आपको उसके साथ देखा तब से मैं भी आपको चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी मॉम 2 मिनट के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने भी मॉम को अपनी गोद में खींच लिया। हम दोनों ने करीब 15 मिनट तक किस किया। उन 15 मिनट में मैंने अपनी मॉम के दूधू को भी खूब दबाए।
उसके बाद मैंने क्या क्या किया वो सब मैं आपको यह नहीं बता सकता क्योंकि यह YouTube की पॉलिसी के विरुद्ध है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट delitoon.in पर जाए, वहां पे पूरी कहानी मैंने बताई है मेरी आवाज में, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है ताकि आप मेरी मॉम के साथ मजे लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए वेट करें हमारी नई कहानी का, और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।